तो हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने व्हाट्सएप पे अपने कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरी पूछने के लिए बोला था। बहुत सारे लोग क्वेरीज पूछते रहते हैं यूट्यूब पे भी, पर हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि क्वेरीज़ को नोट डाउन कर लिया है और सारी क्वेरीज़ को मोस्ट ऑफ क्वेरीज़ को मैंने इसमें इस वीडियो में सॉल्व किया है। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे लिस्ट डाउन कर सकते हो कमेंट में। मैं श्योरली उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे, उस क्वेरी पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए चॉकलेट बिजनेस करने में, चॉकलेट बनाने में, चॉकलेट सेल करने में। तो आप देख सकते हो ये मेरा कितना शाइनी चॉकलेट बन के निकला है, कितना क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब कोई भी स्टिकी नहीं है, ना मोल्ड में लगा हुआ है, ना आपको मेल्टेड दिख रहा है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे फर्स्ट, मेरी वीडियो पे फर्स्ट क्वेरी दिख रहा होगा कि फ्रिज से निकालने के बाद कितने टाइम के बाद मोल्ड से रिमूव करना है। तो इसका आंसर है कि इमिडिएटली आप जैसे ही फ्रिज से निकालते हो, अगर चॉकलेट आपकी प्रॉपरली सेट हो गई, आपको लग रहा है, आप मतलब कि उसको, अगर आप पीवीसी मोल्ड में बना रहे हो तो आप उसको उल्टा करके देखिए, चॉकलेट इजीली बाहर आ रहा है, मतलब आपकी चॉकलेट सेट हो गई है। तो मैं बोलूँगी हर फ्रिज का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग सेटिंग टाइम होता है। तो आप पहले 2-3 बार बना के टेस्ट करो खुद से कि आपका चॉकलेट सेट होने में कितना टाइम ले रहा है। तो ये भी देख सकते हो चॉकलेट कितनी शाइनी निकली है बाहर। तो नॉर्मली सिलिकॉन मोल्ड में आप जब चॉकलेट निकालेंगे तो आप थोड़ा सा रिमूव करके देखो, अगर वो आपको सेट दिख रही है तभी आप चॉकलेट निकालो, अदरवाइज़ उसको आप थोड़ी देर और सेट होने दो। तो जब आप चॉकलेट बनाना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में ये इश्यूज आएंगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे भी आए थे, चॉकलेट कितने देर में सेट होगी, कभी मैं जल्दी निकाल देती थी, कभी मैं टाइम ज़्यादा देर के लिए रख देती थी। तो दोनों में प्रॉब्लम है। आपको चॉकलेट जल्दी भी नहीं निकालना है और लेट भी नहीं निकालना है। तो प्रॉपर टाइम पे निकालना है आपको चॉकलेट। 5 मिनट्स लेट चलेगा, बट जल्दी नहीं निकालना है कभी भी। जब तक चॉकलेट आपकी सेट नहीं हुई है तब तक आपको रिमूव नहीं करना है मोल्ड में से। अदरवाइज़ आपकी चॉकलेट शाइनी नहीं बनेगी, थोड़ी सी टूट जाएगी, थोड़ी सी मोल्ड में रह जाएगी और प्रॉपर शेप एंड शाइन नहीं आएगा चॉकलेट में। आपके मोल्ड्स भी गंदे हो जाएंगे, आपको बार बार वॉश करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल चॉकलेट्स बना रहे हो, बल्क ऑर्डर कुछ बना रहे हो और आपका मोल्ड बार बार गंदा हो रहा है, तो आपको ऑर्डर रेडी करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हो ये वाली फ्रूट एंड नट की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली है हर टॉपिक पे। फिर भी लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए। आपको मोस्टली मैंने हर टॉपिक पे, हर क्वेरी पे वीडियो डाला हुआ है कि शाइनी चॉकलेट्स कैसे निकलती है, कैसे बनानी है और कैसे उसकी प्राइसिंग ऐड करनी है। तो हर टाइप की वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो कल की वीडियो में आने वाला है कि हाउ टू गेट एफएसएसआई अप्रूवल, आई मीन एफएसएसआई लाइसेंस। कोई भी आप फूड बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपके पास एफएसएसआई लाइसेंस है तो आप उसको इजीली ऑनलाइन सेल कर सकते हो, तो मस्ट है आपके लिए। और जब जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। और आप जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें आप जीएसटी का अपना 18% जो भी है टैक्स, वो ऐड कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट का आप अपने सीए से पता कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स बना रही हूँ। तो फ्रूट एंड नट में मैंने नॉर्मली मिल्क कंपाउंड डाल दिया है मेल्ट करके। पीवीसी मोल्ड है ये। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप पीवीसी मोल्ड और सिलिकॉन दोनों में ट्राई कीजिए। नॉर्मली सेट होने में 10 to 15 मिनट्स से लगते हैं। विंटर्स में अराउंड 10 मिनट्स में सेट हो जाते हैं चॉकलेट, बट समर में 15 to 20 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो चॉकलेट साइज़, चॉकलेट वेट एंड चॉकलेट थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर पतले चॉकलेट्स हैं ये या थिन चॉकलेट्स हैं तो ये 10 मिनट्स में सेट हो जाते हैं। 10 to 12 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इन चॉकलेट्स को, ये जो छोटे साइज़ के हैं, 15 मिनट्स से रखने हैं आपको। 15 मिनट्स में वैसे सेट हो जाते हैं। अगर आपका फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा ही डाउन है, नहीं सेट होता है 15 मिनट्स में, तो आप 20 to 25 मिनट्स में भी सेट कर सकते हो। आपको चेक करना है, मतलब आप 2-3 बार बनाओगे आपको खुद से आइडिया मिलेगा कि आपको कितने देर सेट करना है चॉकलेट को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर के लिए ही बनाओ, आप पहले लर्निंग के लिए बनाओ। आप 2-3 बार बना बना के चेक करो कि प्रॉपर आपकी चॉकलेट कितना टाइम ले रही है सेट होने में और शाइनी निकल रही है कि नहीं ईज़िली। अगर आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट हुई है, आप पीवीसी मोल्ड में बना रहे हो, तो वो ईज़िली सेट होके बाहर आ जाएगी। मतलब आप बस टैप करोगे और वो शाइनी चॉकलेट आपके निकल के बाहर आएगी। और सिलिकॉन मोल्ड में बना रहे हो तो आपको रिमूव करना पड़ेगा उसे खुद से। तो ये चॉकलेट मेरी बन गई, मैंने 6 चॉकलेट्स बनाई हैं। फिर
जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ फ्रूट एंड नट वाला या फिर कोई भी डेकोरेटिव चॉकलेट्स बनाते हैं तो आपको एक साथ सारे नहीं डालने मोल्ड में। लाइक ये 12 कैविटी का मोल्ड है तो मैंने पहले 6 3 3 करके बनाए हैं चॉकलेट्स। बिकॉज हम लोग जब फ्रूट्स डालेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो बाकी की चॉकलेट सेट होने लगेंगे तो फ्रूट्स प्रॉपरली इसमें स्टिक नहीं होंगे और निकलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको पहले 3 3 चॉकलेट्स रेडी करने हैं अच्छे से। इसके बाद आपको जो भी फ्रूट एंड नट्स लगाना है, डेकोरेटिव थिंग्स लगाने हैं, फ्लावर एंड ऑल, कुछ भी अगर आप मेहंदी बना रहे हो, स्प्रिंकलर्स लगाने हैं, तो आप पहले 2 3 डालिए कैविटी में, उसमें आप ऐड कर दीजिए जो भी आपको लगाना है, अच्छे से टैप कर दो। उसके बाद ही आपको बाकी के लगाने हैं। तो अब ये चॉकलेट्स मेरी रेडी हो गई तो मैं इसको फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर दूँगी। तो लाइक आपको 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं करना है। देखो 15 मिनट्स के मैंने सेट कर लिया है। तो मैं इसको बस उल्टा करूँगी और ये सारी चॉकलेट्स अपने आप देख सकते हो अपने आप बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट हुई है पीवीसी मोल्ड में तो वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितनी शाइनी चॉकलेट बन के रेडी हुई है। तो फर्स्ट मेरी क्वेरी सॉल्व हो गई है। तो कैसे आपको चॉकलेट डीमोल्ड करना है, तो जैसे आप फ्रिज से निकालोगे तुरंत आपको डीमोल्ड करना है, कोई उसको रेस्ट नहीं होने देना है। डीमोल्ड तो आपको तुरंत करना है जैसे ही फ्रिज से आप बाहर निकालोगे। तो डीमोल्ड भी लेकिन तब करना है जब आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। अगर वो ईज़िली बाहर नहीं आ रही, आपको बहुत ज़्यादा टैप करना पड़ रहा है, मतलब कि आपकी चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं हुई है, आप उसको थोड़ी देर और फ्रिज में रख दो। लेकिन अगर आपने मोल्ड से चॉकलेट को हिला दिया है, टैप कर दिया है, तो फिर चॉकलेट वो कैविटी से हिल गई होगी। फिर आपकी चॉकलेट आप बाद में भी निकालोगे सेट होने के बाद, फिर भी वो थोड़े से ख़राब हो जाएंगे। तो लाइक समर आ गया है तो आपको निकालते ही हैंड टच कम करना है चॉकलेट को। जैसे आप निकालोगे आप देख सकते हो कितनी शाइनी चॉकलेट बनी है। तो आपको चॉकलेट रिमूव करने के बाद, डीमोल्ड करने के बाद, फ्रिज से निकालने के बाद आपको जस्ट उसको एक ट्रे में निकालना है, डायरेक्टली मोल्ड से एक ट्रे में निकालना है। उसके बाद आपको कुछ भी उसको टचिंग नहीं करनी है। तो जब तक चॉकलेट्स नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते तब तक आपको उसको टच नहीं करना है। तो लाइक आप कंपाउंड्स परचेस करते हो, मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड या वाइट कंपाउंड, कोई भी चॉकलेट कंपाउंड आप परचेस करते हो तो क्या वो मेल्ट होता है? बस वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप उसको हीट करेंगे गैस पे या धूप में रखेंगे तभी वो मेल्ट होगा। तो वैसे ही जब हम लोग चॉकलेट्स बनाएंगे तो वो मेल्ट नहीं होती है, बस थोड़ी सी स्टिकी सी होती है कभी कभी। लेकिन आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दोगे उसके बाद आप पैक करोगे तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी आपकी चॉकलेट, बस सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक आप उसको एकदम प्रॉपर हीट में नहीं लाओगे, लाइक आपको धूप में रख दोगे उसको या फिर गैस के पास जहाँ पे हीट है वहाँ पे रखोगे तब वो मेल्ट होगी। तो जब भी आप डीमोल्ड करोगे उसके बाद आपको नॉर्मल रूम में रखना है चॉकलेट्स को जहाँ पे हीट नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रही है लाइक, और गैस की हीट। आपका किचन में नहीं रखना है चॉकलेट्स को। तो किचन से बाहर किसी रूम, नॉर्मल रूम पे रखोगे आप जिसमें गर्मी कम है तो चॉकलेट आपकी कभी भी मेल्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे स्टूडेंट ने कि शुड वी पैक देम इमीडिएटली आफ्टर डीमोल्डिंग, मतलब कि चॉकलेट डीमोल्ड के बाद हमें तुरंत पैक करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। भले ही वो समर हो या विंटर हो, आप इमीडिएटली फ्रिज से निकालने के बाद आपको कभी भी चॉकलेट्स को पैक नहीं करना है। तो पास से आप चॉकलेट्स देख सकते हो कितनी शाइनी है, एकदम परफेक्ट है। आप मेल्ट हो रही है बिल्कुल भी नहीं, स्टिकी हो रही है बिल्कुल भी नहीं। तो आपको चॉकलेट्स डायरेक्टली ट्रे में निकालना है और उसको छोड़ देना है, नॉर्मल रूम पे रखना है जहाँ पे हीट नहीं है, किचन में नहीं रखना है। बस वो कभी भी मेल्ट नहीं होगी। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद में ये मॉर्निंग में पैक कर रही हूँ चॉकलेट। तो अगर आपको जल्दी नहीं है, आपका ऑर्डर इमिडिएटली नहीं देना है आपको, तो आप उसको लीव इट ओवरनाइट, ओवरनाइट के लिए रख दो। लेकिन उसको अच्छे से ढक के रखना बिकॉज इट इज़ स्वीट थिंग्स एंड फूड है, खाने वाला प्रोडक्ट है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप सेल कर रहे हो और किसी ने खाया और उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो फूड पॉइजनिंग नहीं होना चाहिए कभी भी। अदरवाइज़ यू विल बी इन द ट्रबल, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो कभी भी आप फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। तो चॉकलेट्स को आपको ओवरनाइट के लिए छोड़ना है। अगर आप इवनिंग में बना रहे हो तो आप उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो। तो प्रॉपरली आपको बटर पेपर से या फिर किसी ऐसे कवर से ढक देना है ताकि चॉकलेट्स में कोई भी टाइप के इंसेक्ट्स एंड ऑल ना जाए, ठीक है। तो चॉकलेट्स को अच्छे से कवर करके रखना है आपको। उसके बाद अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हो तो आप उसको थोड़ी देर के बाद, 2 3 आवर्स के बाद अगर आप पैक करेंगे ना तो कभी भी मेल्ट नहीं होगी। तो एटलीस्ट आप 2 3 आवर्स के लिए उसको सेट होने दो। 1 आवर 2 आवर भी इनफ है।
तो 1 2 आवर्स के लिए आप उसको सेट होने दो, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर में आने दो, उसके बाद आप पैक करो। तो मैंने जो बार्स थे उनको पहले मैं रैप करके मुझे भेजना था, इसके लिए मैं उसको फॉइल रैप कर रही हूँ। अदरवाइज़ बार बॉक्स में चाहिए, ये सेल्फ़ यूज़ के लिए किसी ने ऑर्डर किया था, दैट्स वाई मैं इसको सिर्फ फॉइल रैप कर रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट ने उसको बार बॉक्सेस में मांगा है तो आप उसको पॉली रैप करो, ट्रांसपेरेंट रैप में भी करके आप पॉली रैप कर सकते हो। और समर टाइम में मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में ही बताया है कि समर में चॉकलेट्स को कैसे स्टोर करना है। तो समर में अगर आप ये डिज़ाइनर चॉकलेट्स बना रहे हो तो आप उसको क्लिंग रैप से रैप कर सकते हो, या फिर पॉली रैप अगर आपको अवेलेबल होता है, ज़िप-लॉक वाले या फिर स्टिकिंग वाले पॉली रैप, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, साथ में बहुत सारी चीज़ें बताएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डीमोल्डिंग शुड वी कीप देम अगेन इन द फ्रिज? मतलब कि आपको डीमोल्ड के बाद, पैक के बाद फिर से फ्रिज में रखना है क्या नहीं रखना है? तो बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। नॉर्मल मैंने जैसे बताया कि आपको नॉर्मल रूम में चॉकलेट्स को रखना है जहाँ पे हीट नहीं है, बस तो आपके चॉकलेट्स को कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली जो आपके कंपाउंड से आप यूज़ कर रहे हो उसके बाद जो बचे जाते हैं, उसको भी आपको फ्रिज में नहीं रखना है। बिकॉज़ फ्रिज में रखने से मॉइस्चर आ जाता है चॉकलेट्स में, कंपाउंड्स में। तो फिर आप जब कंपाउंड्स यूज़ करोगे तो उसमें ऑलरेडी वो मॉइस्चर आ जाएगा, फिर आपकी चॉकलेट जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कंपाउंड्स यूज़ करने के बाद जो आपका कंपाउंड बच गया है, आप उसको नॉर्मली बाहर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। अच्छे से पैक करके आप उसको पॉली रैप करके किसी भी कंटेनर में रख सकते हो, या पॉली रैप करके आप इसको ऐसे भी बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हो, नॉर्मल रूम में, बस हीट से थोड़ा सा दूर रहे। तो लाइक मेडिसिन्स को रखते हैं ना, मेडिसिन्स पे भी लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ों पे लिखा होता है कि कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। तो बस हम लोग को वही प्रोटेक्ट करना है, डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है और डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करना है। तो आपकी चॉकलेट्स कभी भी मेल्ट नहीं होगी। तो डीमोल्डिंग के बाद आपको उसको टच नहीं करना है, थोड़ी देर नॉर्मल होने दो, आप उसको हाफ एन आवर 1 आवर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो, उसके बाद आप पैक कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि समर है, तो चॉकलेट में ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि चॉकलेट को मेल्ट नहीं होने देते हैं। जब तक हम हीट में नहीं जाएंगे लेके जाएंगे चॉकलेट्स को, वो मेल्ट नहीं होते। तो नो वरीज़, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है चॉकलेट, हम इमीडिएटली उसको फ्रिज से निकालते हैं, कोल्ड टेम्परेचर से डायरेक्टली हीट टेम्परेचर में आता है वो, तो थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ करता है, तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दो। बट आपको ध्यान रखना है कि उसको फ्रिज में भी आपको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा देर के लिए छोड़ दोगे तो आप उसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसके बाद आप पैक करोगे या फिर हीट में बाहर लाओगे तो बहुत सारा उसमें मॉइस्चर्स आ जाता है। ऊपर आपको बहुत सारे इसमें वाटरी एंड वाटर सा दिखने लगेगा आपको उसके ऊपर, या फिर आप स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा, आप चॉकलेट रैप करेंगे तो वो हाथों में स्टिक होते हैं। तो आपको नॉर्मल जब तक वो सेट हो रहा है बस उतने देर तक ही फ्रिज में रखना है। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताए हैं, बहुत सारी वीडियोस में। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि चॉकलेट को ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रखना है, और पैक करने के बाद भी फ्रिज में नहीं रखना है, बिकॉज़ पैक करने के बाद भी अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे उसके बाद उसको सेल करोगे किसी को, तो फिर से वो वही होगा कि कोल्ड टेम्परेचर से हीट टेम्परेचर में आएगा तो वो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोस्टली आप देखोगे कि डेयरी मिल्क वगैरह भी बहुत सारे शॉप्स में वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सेल करते हैं, बिकॉज़ अगर वो फ्रिज में रखेंगे फिर लाइट चली जाएगी तो वो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो मोस्टली कुछ बाहर ही रख के सेल करते हैं और कुछ फ्रिज में रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स को फॉइल रैप किया था, और ये छोटे चॉकलेट्स को मैंने सिर्फ पॉली रैप किया था, और ये चॉकलेट्स गए थे आगरा, और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुए थे। ये अराउंड होली के टाइम गया था चॉकलेट्स, और जो स्मॉल चॉकलेट्स थी प्लेन वाली उनको मैंने डायरेक्टली फॉइल रैप कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो भी मैं अब तक सेल किया है, मैंने कभी भी किसी की चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है। एक दो केस आया था जिसमें चॉकलेट बाहर टूट गए थे शिपिंग के वक्त, तो वो हो जाता है कभी कभी, बिकॉज़ बाहर थोड़े थिन थे वो, तो वो जल्दी टूट गए थे। बट ट्रस्ट मी, मेल्ट का इशू अभी तक कुछ भी नहीं आया। मैंने अभी कल ही एक चॉकलेट मेरा शिप हुआ था मुंबई, वो कल ही पहुंचा था मुंबई में। इवन उसका भी मैं फीडबैक लास्ट में आपको शेयर करूँगी, उसका भी वीडियो है साथ में।
तो वो भी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। इवन मैं सोच रही थी कि मुंबई में इस टाइम ज़्यादा टेम्परेचर है तो माइट भी चॉकलेट मेल्ट होगा, बट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इवन चॉकलेट ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थी, नॉर्मल थी। क्लाइंट वाज टेलिंग कि चॉकलेट खाने में भी मतलब नॉर्मल थी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी खा सकते हैं, इतनी नॉर्मल थी चॉकलेट्स। और मैंने क्लाइंट का 2 वीक से चॉकलेट बना के रखा है, अभी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया था। इवन वो चॉकलेट्स भी अभी तक पड़े हैं, वो भी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं वो चॉकलेट्स। तो बस मैंने उनको क्लिंग रैप में रैप करके रखा हुआ है, जैसे ही क्लाइंट का कंफर्मेशन आएगा मैं शिप कर दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट का कि बेस्ट कंपनी कंपाउंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो अभी तक मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स यूज़ किए हैं, 2M का किया है, वैनलियर किया है, और मोडी का किया है, और एक दो भी मैंने ट्राई किए थे अमेज़ोन से। बट बेस्ट मतलब मुझे मोडी ही लगा, बिकॉज़ समर में तो कोई भी आप चॉकलेट कंपाउंड यूज़ कर सकते हो, बट विंटर्स में प्रॉपरली वैनलियर मैंने यूज़ किया था, वो प्रॉपरली मेल्ट नहीं होता था, जल्दी मेल्ट नहीं होता था, और ओवर मेल्ट कर दो तो भी वो थोड़ी थिकनेस अजीब सी हो जाती थी चॉकलेट की। बट मोडे वॉज बेस्ट। मोडे समर एंड विंटर दोनों में परफेक्टली वर्क करा था मेरे लिए, एंड टेस्ट में भी मुझे मोडे बेस्ट लगा। बाकी आप कोई भी कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट सब सेम ही होते हैं। तो आप देख सकते हो ये चॉकलेट्स मैंने नॉर्मली एक बॉक्स में डाल दिया, बिकॉज़ ये सेल्फ़ यूज़ के लिए था, तो इसको नॉर्मली मैंने पैक करके और शिप कर दिया था। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग डिटेल में पूछते हैं, इसलिए मैं ये डिटेल में वीडियो बना रही हूँ। तो नॉर्मली वो चॉकलेट्स को मैंने अच्छे से पैक में डाल दिया, फिर बबल रैप किया, उसके बाद फिर से मैंने उसको, और ये दूसरी चॉकलेट्स का ऑर्डर था, उन्होंने हाफ़ केजी चाहिए था, तो फिर मैंने उसमें थैंक यू कार्ड वगैरह डाल के पैक करके दोनों को शिप कर दिया था। और फिर अब मैं दूसरी चॉकलेट्स बना रही थी, तो कुछ ऑर्डर अभी लास्ट मंथ के थे, कुछ गुजरात के थे, कुछ तो किसी के भी मेल्ट होने के कोई भी ऐसे कंप्लेन नहीं आए थे। और ये कुछ कॉफ़ी ट्रफ़ल थे, ये भी कुछ मेल्ट नहीं हुए थे। और ये मिक्स फ्लेवर के चॉकलेट मेरे क्लाइंट ने, ये आगरा वाले ने ऑर्डर किए थे, और एक फ्रूट एंड नट बार था, तो ये सभी मैंने भेजा था उनको भी लास्ट वीक ही, कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ था। तो और एक क्वेरी थी मेरे स्टूडेंट की, वो मैंने पिक्चर नहीं ली है। तो उसकी क्वेरी थी कि अगर चॉकलेट शिप कर रहे हैं तो क्या उसमें कुछ फ्रीज़ो पैक, आइस जेल पैक डालना है? तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आइस जेल पैक बहुत सारी कंपनीज़ को पता किया, आइस जेल पैक आपको फ्रीज़ करना पड़ता है पहले, और वो सिर्फ 2 दिन के लिए वर्क करता है। तो वही हो जाएगा कि आप अगर फ्रिज में रख रहे हो चॉकलेट्स को ज़्यादा देर, उसके बाद फिर से वो हीट में आ रहा है, तो मेल्ट होने के चांसेस, मॉइस्चर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेम वे आइस जेल पैक भी वर्क करेगा। अगर आप उसको चॉकलेट्स को शिपिंग के वक्त आइस जेल पैक रख रहे हो बॉक्सेस में, तो आपको एक तो ढेर सारे आइस जेल पैक्स रखने पड़ेंगे, और आइस जेल पैक्स मैक्सिमम 2 डेज़ तक ही चलता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। आइस मतलब कि वो कूलिंग नहीं करेगा, तो यूज़लेस है आपको शिपिंग के वक्त। अगर आप आइस जेल पैक रख रहे हो तो यूज़लेस है बिल्कुल भी, बिकॉज़ 2 दिन के बाद आपको शिपिंग में, अगर आप नियर बाई कहीं भेज रहे हो तो ठीक है, आपका 1 to 2 डेज़ में शिप हो जा रहा है तो वो आइस जेल पैक वर्क करेगा। अगर आपको नॉर्मली कहीं पे भी भेजना है तो 3 to 5 डेज़, मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 5 डेज़, 6 डेज़ अकॉर्डिंग टू लोकेशन लग ही जाता है। तो आइजेल पैक जब सिर्फ 2 दिन वर्क करेगा तो उसको बॉक्स में डालने का मतलब ही क्या है। इवन मैंने बहुत सारे कंपनी से कांटेक्ट किया था आइजेल पैक परचेज़ करने के लिए बल्क में, बिकॉज़ मैं भी खुद वरीड थी कि समर में कैसे भेजेंगे चॉकलेट्स, बिकॉज़ मेरे बाहर के ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, तो मुझे शिपिंग का बहुत इशू था। तो आइज़ेल पैक का मैंने बहुत सारी कंपनी से पता किया, हर कोई यही कह रहा था कि आइज़ेल मैक्सिमम 2 3 3 डेज़ ही वर्क करेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो कूलिंग नहीं करेगा। तो उसके बाद अगर हम कूलिंग टेम्परेचर से वाकई नॉर्मल में आ जाएंगे, उसके बाद चॉकलेट्स मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज़ वो कूलिंग के बाद डायरेक्टली हीट में आएगा, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मॉइस्चर आ सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली ऐसे ही शिप करो। तो एक क्लाइंट को सेल्फ यूज़ के लिए चाहिए था, उन्हें पोटली में ही चाहिए था, तो मैंने पोटली में पैक कर दिए थे। उसके बाद उसको जब भी आप शिप करते हो चॉकलेट्स को, तो जितना ज़्यादा आप रैप कर सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके पास थर्माकोल शीट्स हैं तो वो आप लगा सकते हो बॉक्सेस में, आप वो परचेज़ कर सकते हो। तो थर्माकोल शीट हीट से प्रोटेक्ट करता है। तो नॉर्मली शिपिंग के वक्त वो वैन में
ट्रेन में और ऐसे ही शिपिंग जाता है तो डायरेक्ट हीट में तो आता नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आता है, इसके लिए मेल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो अच्छे से इसको बबल रैप करना है, कभी भी आप शिप कर रहे हो तो बबल रैप है और बॉक्सेस हैं तो ये सब हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपके चॉकलेट्स मेल्ट नहीं होते। और कभी भी आप शिप करते हो तो बबल रैप ज़रूर करो, या फिर बहुत सारे टाइप के कॉरुगेटेड रोल्स भी आते हैं, तो ये सब यूज़ करने से ये चॉकलेट्स को टूटने से भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो बबल रैप्स एंड कॉरुगेटेड रैप्स वगैरह ये सेफ़ली डिलीवर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सस्ते भी आते हैं, इनके रोल आप परचेज़ कर सकते हो, पूरा रोल अगर आप परचेज़ करोगे तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, जो आपके बहुत सारे दिन चलेंगे, 3 to 6 मंथ तक आपके यूसेस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो अगेन ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया था और कोई कंप्लेन नहीं आई थी क्लाइंट के मेल्ट होने की। एंड अब ये ऑर्डर आ रहा है जो कि कल ही पहुंचा था मुंबई, और इसका फीडबैक भी मुझे बहुत पॉजिटिव मिला, मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा इसका पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो लास्ट में मैंने इसका फीडबैक भी, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाया है, तो आप देख सकते हो। तो ये मिक्स फ्लेवर का ऑर्डर था, ये भी 2 पैक में करने थे, एक गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए और एक सेल्फ यूज़ के लिए। तो ये नॉर्मली जो स्मॉल बार्स थे फ्लेवर्ड वाले, कुछ रसमलाई थे, कुछ पान थे एंड बटर स्कॉच थे। तो इनको भी पॉली रैप में मैंने डाल दिया था, आप देख सकते हो। मैंने फॉयल रैप भी नहीं किया है बिकॉज़ ये डिज़ाइनर थोड़े थे, तो अगर फॉयल रैप कर देते तो ये विजिबल नहीं होते, इसके लिए मैंने इनको ऐसे ही ट्रांसपेरेंट पॉली रैप कर दिया था। और साथ में इसके कुछ बर्थडे बार के भी थे ऑर्डर, तो ये मैंने कल मतलब 3-4 दिन पहले शिप किया था और ये कल ही डिलीवर हुआ था मुंबई में। तो मोस्ट ऑफ़ ऑल मैंने हर क्वेरीज़ को सॉल्व किया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में उसमें ही लाऊंगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में एफएसएसआई अप्रूवल का मैं वीडियो डालने वाली हूँ कल, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। होप आपको आज का भी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैं इसका फीडबैक शेयर करती हूँ आपसे, आप वो ज़रूर देखना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लाइंट का फीडबैक सक्सेसफुली उनको मिल गया था, और उन्होंने थैंक्स भी बोला था डिलीवरी के लिए। फिर मैंने उनको पूछा भी था कि मेल्ट हुआ था कि नहीं, तो उन्होंने बोला था बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ था। तो सिमिलरली आप भी कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ फटाफट से इसको सिर्फ बॉक्स 2 अलग-अलग बॉक्सेस में पैक किए थे, एक गिफ्टिंग के लिए चाहिए था उन्हें और एक, और दोनों को बबल रैप कर दिया था सेपरेटली और फिर बॉक्स में कर दिया था। तो आपको कोई भी इशू आता है, कॉर्रुगेटेड बॉक्स कहाँ से लेना है, कुछ भी आपको क्वेरीज़ है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। आप देख सकते हो कि मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी मैंने आइस जेल पैक वगैरह नहीं डाला है। तो होप आपकी बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।